तो बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निम्बोला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारी साइंस कक्षा 10 की 2 क्लासें हो चुकी हैं। हमने संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा। संतुलित भोजन, इसके अलावा पोषण कुपोषण के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमारे जो बीमारियां होती हैं, प्रोटीन कुपोषण है, विटामिन कुपोषण है, इनके बारे में अध्ययन किया। अब आज हमारा टॉपिक शुरू होता है मानव स्वास्थ्य। हमने पहले चैप्टर से पहले भी किया था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब मानव स्वास्थ्य की क्या क्या कड़ियाँ हैं, मानव स्वास्थ्य में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, मानव स्वास्थ्य कैसे सही रह सकता है, कैसे मानव स्वास्थ्य खराब होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मानव स्वास्थ्य में सबसे पहले आता है हमारा जल। सबसे पहले आता है जल। देखो, मानव का जो शरीर है वो 65% जल से बना हुआ है। मानव के शरीर में 65% जल होता है। ये जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से होता है, तालाबों से होता है, भूमिगत जल के स्रोत हैं उनसे प्राप्त होता है। अब मानव आज क्या कर रहा है? आज मानव जल को खराब कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। जो पीने योग्य जल है उसको धीरे धीरे कम करता जा रहा है। एक और आपको मैं डेटा बताता हूँ कि जितना भी हमारे पृथ्वी पे जल है, यानी हमारी पृथ्वी पे अगर 100% जल है तो उसका 3% जल ही पीने योग्य है। अब आप इस चीज़ को सोचो कि जितना जल है महासागरों में जितना भरा हुआ है, बहुत सारा जल है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ 3% ही पीने योग्य है, जो नदियों में है, तालाबों में है, झीलों में है। और उसको भी हम धीरे धीरे प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो मानव एक दुधारी तलवार पे खेल रहा है। आज मानव दुधारी तलवार पे खेल रहा है। एक तो जो जल है वो कम हो गया है, दूसरा जो जल है उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। और वैसे तो जल पे हम अगर 2 घंटे 4 घंटे कितना भी आपको बता सकते हैं, बाकी वो हमारे क्लास का टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ जल पे अध्ययन करेंगे। जल के बारे में 4 चीज़ों पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, जल क्या काम आता है, जल की आवश्यकता क्यों है, जल के कार्य, यानी जल हमारे क्या क्या काम आता है मानव स्वास्थ्य में, सिर्फ और सिर्फ मानव स्वास्थ्य में। और नहीं कि कंपनियों में काम आता है, फैक्ट्रियों में काम आता है, उद्योग धंधों में, सब में काम आता है, वो बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मानव स्वास्थ्य में जल के कार्य कि हमारा जो जल है वो हमारे मानव स्वास्थ्य में क्या क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मानव स्वास्थ्य है। अब अगर खराब जल पिए तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और इन मेन चीज़ों को नोट्स के रूप में तैयार किया करो। देखो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जल के बारे में 4 चीज़ें, जल के कार्य, दूषित जल के दुष्प्रभाव। तीसरा है इससे बचाव कैसे करें भाई, इससे हम बचाव कैसे करें कि जल को सुरक्षित कैसे रखें, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। और जो जल के कार्य हैं उसी पे आता है जल के जो पीने योग्य जल है, पीने योग्य जल के गुण कि क्या क्या गुण होने चाहिए। पीने योग्य जल के गुण, ये हम 4 बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। जल के कार्य, दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल से बचाव और पीने योग्य जल के गुण। हम इन 4 चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे क्या क्या काम आता है। सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा जल के कार्य, कि जल हमें क्या क्या, हमारे शरीर में जल के क्या क्या कार्य होंगे। अब आप देखो जल के क्या क्या कार्य हैं। आप ये बात सोचो, जब मानव शरीर में 65% जल है तो मानव का अधिकांश भाग किससे बना हुआ है? जल से। और हम जल को जब नहीं पिएंगे या जल की हमारे शरीर में पूर्ति नहीं होगी या हम स्वच्छ जल नहीं पिएंगे तो उससे हमारे शरीर पे क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जल के कार्य पे। जल हमारे शरीर में क्या क्या कार्य निभाता है। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारी मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया होते हैं उनको संतुलित कौन करता है? जल करता है।
सबसे पहले देखो, अब मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ पहले भाई। एक तो उपापचयी क्रियाओं को संतुलित करता है जल। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है, उपापचयी क्रियाएं, उनको वो करता है संतुलित। दूसरा, जो जहरीले पदार्थ हैं हमारे, जो पसीना निकलता है हमारा, और जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको क्या करता है? जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। और बताओ, वसा को जमा नहीं होने देता, यानी मोटापा नहीं बढ़ने देता। हमारा शरीर क्या रहता है? चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है। देखो, अधिक जल पिएंगे तो हमारे शरीर में जो स्टोन बनते हैं, पथरी, उनको नहीं बढ़ने देता। और आप सोचो क्या हो सकता है जल, है ना? हम जल अगर स्वच्छ पिएंगे, जल सही संतुलित मात्रा में पिएंगे तो क्या होगा? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और बताओ क्या हो सकता है? जल हम पिएंगे तो हमारे शरीर में एलर्जी वगैरह नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? एलर्जी वगैरह जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी, जैसी बीमारियां नहीं होंगी। तो ये 5-6 टॉपिक है, इनको अपन आराम से आपको दोबारा नोट करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। जल क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है। जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है। जल क्या करता है? जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर से बाहर करता है। तीसरा क्या करता है? हमारे वसा को, यानी जो हमारी फैट है, उसको इकट्ठा नहीं होने देता। वसा को कम करने में मदद करता है। चौथा बिंदु, हमारे शरीर को स्वस्थ व चुस्त तथा फुर्तीला बनाता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और भी बहुत सारे हैं, आप लिख दो आराम से। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज ऑफ इम्यूनिटी पावर। इसके अलावा क्या करता है जल? पथरी, है ना, एलर्जी, इसको एक साथ ही लिख दो आप, जैसे रोगों को बढ़ने से रोकता है ना। तो इस तरीके से हमारे जल के कार्य हुए। कितने कार्य लिखे मैंने? 6। उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है, जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, वसा को कम करने में मदद करता है, शरीर को स्वस्थ चुस्त तथा फुर्तीला बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पथरी, एलर्जी जैसे रोगों को बढ़ने से रोकता है। तो इस तरीके से हमारे जल के कार्य हो गए। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि जल के क्या कार्य हैं या स्वच्छ जल के क्या कार्य हैं, तो आप इन 6 बिंदुओं को, 6 में से 4 को भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा क्या? दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव। अब देखो, ये सारे भी अगर आपके ये लिख लिए ना आपने, क्या जल के कार्य, तो दुष्प्रभाव भी हम लिख सकते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा, यानी जो स्वच्छ जल है वो ये काम करता है, और दूषित जल ये सारे काम नहीं कर पाएगा। दूषित जल ये सारे कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि आप रटना मत किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को रटना मत, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता। कहाँ तक रटोगे? मेमोरी तो होती है, एक दिमाग की मेमोरी फिक्स है। दूषित जल के
दुष्प्रभाव। अब देखो दुष्प्रभाव देखिए आप ये 6 काम लिखे ना, ये आपने 6 कार्य लिखे हैं। इन 6 कार्यों में, इन 6 कार्यों को भी आप विपरीत लिख सकते हो। ये सकारात्मक थे कार्य, इनको नकारात्मक रूप में आप लिख सकते हो। जैसे उपापचयी क्रियाओं को करने में मदद करता है तो उपापचयी क्रियाओं को खराब कर देता है या प्रभावित करता है। दूसरा मैंने लिखा वसा को जमने, मतलब वसा को जमने से रोकता है तो वसा को बढ़ा देता है। वो एलर्जी है, दूसरा रोग बताया था मैंने, पथरी रोग को रोकने में मदद करता है यानी उनको बढ़ा देता है। यानी ये जो मैंने सकारात्मक कार्य लिखे थे, इनका नकारात्मक कार्य भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा लिखो, देखो क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। देखो और भी कई सारी बीमारियां हैं। अगर दूषित जल पिएंगे, उसकी स्पेशल हैजा होता है ना हमारे, ये स्पेशल दूषित जल से होता है। पेचिस होता है, इसके अलावा कॉलेरा यानी हैजा हो गया, पेचिस हो गया, और इसके अलावा क्या होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारी इसके द्वारा। हैजा हो गया, पेचिस हो गया, पीलिया हो गया, है ना। रोग होने का खतरा रहता है दूषित जल पीने से। इसके अलावा संक्रमण हो जाता है हमारे शरीर में। क्या हो जाता है, संक्रमण। संक्रमण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यानी वायरल संक्रमण हो जाता है, जिससे वायरल संक्रमण हो जाता है, जिससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे वायरल संक्रमण से। हेपेटाइटिस है, फ्लू है, टाइफाइड है ना, जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू हो जाता है, और क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पेचिस हो जाता है, वो लिख दिया पेचिस। यानी इस तरह के आदि रोग हो जाते हैं। ये हो गया हमारा दूषित जल के दुष्प्रभाव। 6 वो लिखे थे, 2 ये हो गए। आप 8 लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पॉइंट बन गए ना आपके पास। 6 ये लिखाए थे जल के कार्य में, और 2 ये दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी 8 पॉइंट हो गए हमारे पास। 8 पॉइंट आपके लिए बहुत हैं। अब हम क्या करें भाई, इससे बचाव कैसे करें, दूषित जल के दुष्प्रभावों से कैसे बचें। देखो कैसे बचें, एक तो यह है कि जल प्रदूषण को रोकें। क्या करें अपन, जल प्रदूषण को रोकें। भाई वो बोलते हैं ना, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारो, कि दूषित जल करोगे ही नहीं तो अपने आप बचाव हो जाएगा। जल अगर प्रदूषित ही नहीं होगा तो हमें स्वच्छ जल मिलेगा, यानी हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखो बचाव क्या, दूषित जल से बचाव कैसे करें भाई हम, दूषित जल से बचाव। देखो सबसे पहले पानी को छानकर वह उबाल कर पिए, है ना। ये नहीं डायरेक्ट पी जाए उबलता हुआ, उबाल कर ठंडा करके पिए, कि सर ने बताया था उबाल के पानी पीना है। पानी को छानकर वह उबाल कर पिए। दूसरा क्या करें हम, एक मैंने बताया था आपको कि जल को प्रदूषित होने से ही रोकें। अब अगर मान लो आपसे 5 नंबर का या 4 नंबर का सवाल पूछा है, आप 2 ही पॉइंट लिखोगे, तो एग्जामिनर क्या होते हैं कि वो शायद आपको पूरे मार्क नहीं दे पाते। तो एक होता है हमारा जल प्रदूषण, यानी जल को प्रदूषित होने से बचाएं। उसके ऊपर आप 8-10 पॉइंट लिख सकते हो आराम से, कि किस किस तरीके से जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं हम। क्या करें, नदी नालों को साफ रखें। क्या करें, नदी झीलों, है ना, और छोटा भी लिखना है तो इन सब से क्या लिख सकते हैं अपन, क्या, जल स्रोतों। बेटा हो सकता है मैं आपको विज्ञान का ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको लिखना ज़रूर सिखा दूंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। नदी झीलों यानी जल स्रोतों को साफ रखें, है ना।
तीसरा, कल कारखाने होते हैं, ये जितनी भी गंदगियाँ जाती हैं उनको जल के पास भाई पहला साफ रखें, दूसरा प्रदूषण मुक्त। आप मैं कह रहा हूँ ना, बात वही है कि जल को प्रदूषण से मुक्त बचाने के लिए कार्य करना है। उसी को आप 3 या 4 5 टॉपिकों में, बिंदुओं में आप लिख सकते हैं। क्या? पानी को छानकर उबाल कर पिए, नदी झीलों को साफ रखें और जल स्रोतों के पास गंदगी ना फैलाएं। जल स्रोतों के पास गंदगी ना फैलाएं, है ना। जल बचाओ नहीं, जल प्रदूषित होने से बचाना है जल को। हमारा जो बिंदु क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। और बताओ आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि कल कारखानों का जो आता है ना, कल कारखानों का कचरा जल स्रोतों के पास ना फेंकें, जल स्रोतों के पास ना फेंकें। और भी बहुत सारी हैं, आप अपने दिमाग से मुझे लगता है कि आराम से लिख सकते हैं इनको। तो ये हो गया हमारा दूषित जल से बचाव। अब हमारा एक बचा लास्ट का, पीने योग्य जल के क्या क्या गुण होने चाहिए। हमारा चौथा क्या बचा? पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण, क्या क्या गुण हो पीने वाले जल में, जो हम जल पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो, आपको एक गिलास पानी दिया, मम्मी ने दिया, किसी ने भी दिया, और उसमें आपको दिखा ऊपर से कचरा, ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, यानी आंखों से जो कचरा दिख रहा है, जो हमको दिख ही नहीं रहा वो तो बात अलग है, सूक्ष्म जीव जो भी आ रहे हैं उसमें, पर हमें जो आंखों से कचरा दिख रहा है, वनस्पति दिख रही है। जैसे कई बार हैंडपंप से पानी निकाला और उसमें क्या आ जाता है, छोटे छोटे वनस्पति के टुकड़े आ जाते हैं। तो वो जो हमको सीधी आंखों से जो दिखते हैं वनस्पति के टुकड़े, वो नहीं दिखने चाहिए। यानी जल में आँखों से दिखने वाले, जल में आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं हो। ये तो हम वैसे नहीं पिएंगे, दिखेंगे जब ही। अब देखो दूसरा, एक पीएच मान होता है, किसी भी अम्लीयता व क्षारीयता का मापन करता है। वो डिसाइड करता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जल एक ऐसी चीज़ है जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये उदासीन प्रवृत्ति का है। तो जो पीएच मान है वो हमेशा संतुलित होना चाहिए, क्षारीय भी नहीं हो, अम्लीय भी नहीं हो। यानी क्या, जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। तीसरा, देखो जल क्या काम करता है। जल हम के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। जल में क्या हो, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के कारण आप कई बार देखते हो मछली कई घंटे जल में रहती है, वो बाहर आके सांस भी नहीं लेती, तब भी वो जीवित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करती रहती है। उसके अंदर एक गुण होता है, हम नहीं कर सकते लेकिन मछली कर सकती है। यानी ऑक्सीजन घुली होती है जल में। जल में ऑक्सीजन घुली हुई हो तो जो स्वच्छ जल है या पीने योग्य जल है उसके गुण क्या होना हो कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों पे, 4 टॉपिकों पे जल के ऊपर चर्चा की, जो हमारे सिलेबस के अनुसार थी, हमारे जो कोर्स है उसके अनुसार थी। जल के कार्य, दूषित जल के दुष्प्रभाव, दूषित जल से बचाव और पीने योग्य जल के गुण। तो इस तरीके से हमारा जो मानव स्वास्थ्य के अंदर जल था वो टॉपिक हमारा आज का समाप्त होता है। बच्चों, ये हमारे रूपेश जी भारद्वाज ने जो मुहिम शुरू की है वो सिर्फ इसीलिए है, ना उनका कोई उद्देश्य प्रसिद्ध होना है,
ना उनको कोई पैसे की चिंता है, कमाई की परवाह है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस वजह से शुरू किया कि जो कोरोना काल है, कोरोना में क्लासेज नहीं हो रही, गरीब बच्चे देख सकें, सब लोग जुड़ सकें और पढ़ सकें। तो आपसे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।